बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 जनवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। डिफेंस बी में जो है लाहौर, वहाँ पे इस्लामाबाद से एक लड़का जो है वो पढ़ने के लिए गया हुआ था। वो जो है लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। 20 साल उम्र है, BSc का स्टूडेंट था। और इस लड़के को जो है वो एक फ़्लैट जिसमें लड़के और लड़कियों की पार्टी हो रही थी, 20 के करीब लड़के लड़कियां वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे जो है 10वीं मंजिल से इस लड़के की गिर कर जो है वो मौत वाक़या हो जाता है। मौके के ऊपर ही ज़ाहिर बात है, 10वीं मंजिल से जो शख्स गिरे वो ज़िंदा बचना तो उसके चांसेस बड़े कम होते हैं। ये वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया और इसमें जो है जो नौजवान है वो इस्लामाबाद का रिहायशी है। यहाँ पे जो ख़बर आई सबसे पहले चली वो यही बताया गया कि यहाँ पे फ़्लैट में एक पार्टी हो रही थी और उस पार्टी में कोई 20 के करीब इसी उम्र के, अब आप ख़ुद सोचें 20 साल का बच्चा जो है उसमें लड़के लड़कियाँ, ज़ाहिर बात है इसके हम उम्र होंगे, इसके क्लास फेलोज़ होंगे। वहाँ पे पार्टी थी, वहाँ पे डांस पार्टी चल रही थी और उसमें बताया यही गया, जो इब्तदाई इत्तलात हैं, कि नशे की हालत में इस लड़के ने जो है वो कूद के खुदकुशी की है। पुलिस की जो इब्तदाई इत्तलात थी और उसके बाद इसके वालिद जो हैं वो इस्लामाबाद से, मैं उनकी जो बातचीत, जो वालिद ने भी जो बताया है, जो FIR में लिखवाया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और उन्होंने कहा कि जी उनके वालिद आए और उनके वालिद की मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस जो है वो मसरूफ़ तफ्तीश है और इस मामले को हर तरह से देख रही है। लेकिन इस मामले को जो लड़के का वालिद है वो कैसे बयान कर रहा है और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, लड़के लड़कियाँ, उन्होंने जी पुलिस ने उनसे तफ्तीश शुरू कर दी है। वो इस मामले को क्या बता रहे हैं और क्या कुछ जो रिपोर्टर सहाफ़ी दोस्त हैं वो इस मामले को क्या बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज मेरा है, उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उसको फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें। अपना फीडबैक कमेंट्स या मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। वाक़या जी मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूँ, ये डिफेंस बी है। यहाँ पर जो है फ्लैट्स हैं और इन फ्लैट्स में ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। इनमें 10वें फ्लोर के ऊपर जो है 20 के करीब लड़के लड़कियां जो है वो पार्टी कर रहे थे अकॉर्डिंग टू पुलिस। और इसमें 20 साल का जो नौजवान है, जिसका नाम बाद में पता चला कि सैयद मूसा इसका नाम है, और ये इस्लामाबाद, यहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद G9 का ये रिहायशी है, सेक्टर है G9 इस्लामाबाद में, G9 3। और यहाँ पे जो है वो ये लड़का लाहौर में BSc का तालिब इल्म था। बताया ये जा रहा है कि शायद लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और जो है पुलिस ने कहा कि जी ये पार्टी चल रही थी और इस पार्टी के दौरान एकदम से मूसा, जो कि पुलिस कहती है कि नशे की हालत में था, वो खिड़की की तरफ गया और खिड़की से उसने बाहर छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल से छलांग लगाई। पुलिस ये बताती है कि मौके पर पुलिस पहुंची तो लड़के की मौत वाक़या हो चुकी थी। पुलिस ने लड़के के वालिद से रब्ता किया कि ये वाक़या हो गया। लड़के का वालिद लाहौर पहुंचा और उसने वहां जाकर जो है इसकी FIR करवाई। FIR की कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको FIR से पढ़ के सुना देता हूँ कि लड़के का जो वालिद है वो इस वाक़े को कैसे ले रहा है। वो नहीं कह रहा कि मेरे बेटे ने नशे की हालत में खुदकुशी की है, वो इसको कत्ल कह रहा है। और इसके जो FIR है उसमें भी दफ़ात कत्ल की ही लगाई गई हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तारीख़ वक्त रिपोर्ट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 18 तारीख़ का ये वाक़या है और उसमें बताया यही जा रहा है कि ये जो वक़ूआ का वक्त है ये तकरीबन 3:50 सुबह का वाक़या है। सुबह के टाइम 4 बजे, अराउंड 4 o'clock। तो बच्चियाँ वहाँ पे ये थे। हैरान हूँ मैं कि इनके वालिदैन 4 बजे तक ये बच्चे वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। इनके वालिद साहब जो है उन्होंने लिखवाया कि जी मैं कार्रवाई उन्होंने चाही। वो लिखते हैं, ये SHO डिफेंस बी का जो SHO साहब हैं उनकी खिदमत में उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं जो है मुसम्मी जुनैद पीरज़ादा नाम है इनके वालिद का, और जो है वो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ G9 का। वो कहते हैं कि मेरा बेटा सैयद मूसा, जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, उम्र तकरीबन 20 साल, लम्स यूनिवर्सिटी में ठीक बता रहा था आपको, DHA फ़ेज़ 5 लाहौर में ज़ेर तालीम है और BSc का स्टूडेंट था, जो कि मोरखा 17/1 यानी 17 जनवरी को बवक्त तकरीबन 10-11 बजे रात को पेंटा स्क्वायर फ्लैट, आप लोग जानते होंगे जो लाहौर में रहने वाले हैं, मैंने फ्लैट्स का नाम वैसे ले लिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो। 1002 के 10 फ्लोर पर, ज़ाहिर बात है 10वें फ्लोर पे था तो फ्लैट का नंबर 1002 था। अपने दोस्तों के साथ गया। ये वाले साहब को इल्म था, वाले साहब बताते हैं, जो कि मुझे रात मोरखा 18/1/2024 18 तारीख़ को इनको इत्तला मिली। बवक्त तकरीबन 3:50 के मूसा स्क्वायर प्लाजा से गिर गया है और मौका पर ही फौत हो गया है। ये वाले साहब ने जो है अपनी FIR में लिखवाया है, जैसे उनको वाक़े का इल्म हुआ। वाले साहब ये लिखवाते हैं बच्चे के
कि मुझे कभी शुबा है, ये मुझे शक है कि किसी नामालूम शख्स ने मेरे बेटे को धक्का देकर नीचे गिराया है। मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि किसी ने उसको धक्का दिया है। उसके वालिद ये लिखवाते हैं जिससे मेरे बेटे की मौत वाक़या होगी। किसी नामालूम के ख़िलाफ़ ये लिखवा रहे हैं मेरे बेटे को किसी रंजिश की वजह से, साथ में वो रंजिश भी लिखवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्टल से ले जाकर प्लाजा से नीचे गिराकर ज़्यादती की है। ये बच्चा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। नामालूम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उसके बाद जो बाकी कानूनी कार्रवाई होती है वो पुलिस ने लिखी होती है, वो ज़ाहिर बात है। और इसमें सूरत जुर्म 302 लगाई गई है, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, और SHO साहब ने ये FIR काटी है जिसकी कापी मेरे पास मौजूद है। अब इसके वालिद जो है वो शक का इज़हार कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो है, एक तो पुलिस जो कह रही है कि जी नशा किया है उसने, उससे भी वालिद साहब जो है वो इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मेरे बेटा हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल से कुछ लोग उसको लेकर गए वहाँ पे और उन्होंने धक्का दिया। अच्छा, पुलिस ने क्या किया जी? पुलिस कहती है सैयद नासिर अली रिजवी साहब जो DIG लाहौर हैं, वो कहते हैं SP कैंट डिवीज़न अवैस शफीक को उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है और उन्होंने कहा है कि वाक़े का नोटिस भी लिया है। और DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी साहब का कहना है कि वाक़े का मुकदमा मुतवफ़ी तालिब इल्म के वालिद सैयद जुनैद की मुद्दत में दर्ज किया गया जिसमें कत्ल की दफ़ात शामिल की गई। मैं आपको बता चुका हूँ। पुलिस का कहना है कि तमाम अफराद से वाक़े के मुतल्लिक़ बयानात लिए गए हैं। अब वहाँ पर जितने भी अफराद मौजूद थे, लड़के लड़कियाँ, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और शामिल तफ्तीश किया है। वक़ुआ के मुतल्लिक़ दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि मालूम हो सके मुतवफ़ी ने खुद छलांग लगाई है, उससे धक्का दिया गया है। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में लिया और जो है उसके बाद ज़ाहिर बात है शामिल तफ्तीश करके उसके बाद बयान लेके, होता यही है इस तरह के, क्योंकि जब तक कोई नॉमिनेट ना हो पुलिस जो है वो हिरासत में नहीं रखती बल्कि बयानात इब्तदाई लेके उसके बाद छोड़ देते हैं और उसके बाद अपनी तफ्तीश पुलिस आगे बढ़ाती है। पुलिस इसकी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स के, जिस तरह ह्यूमन सोर्स होता है पुलिस का, इंसानी उसके ज़रिए जो है इंटेलिजेंस के ज़रिए पुलिस कोशिश करती होती है जियो फेंसिंग करके भी वहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनसे भी उन्होंने बयानात लिए हैं। अब तक की जो इतलात हैं वो यही है कि उनमें से 1-2 दोस्तों ने ये जिक्र ज़रूर किया है कि कोई मामला था, धक्का देने वाला कोई नहीं मान रहा कि किसी ने धक्का दिया, लेकिन कह रहे थे कि लड़का डिप्रेशन का, कोई लड़की का जैसे होता है कि जी मैं मज़ीद इस पर खुल के ज़रा बात बाद में करूँगा जब ये तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी और कोई चीज़ सामने आएगी। लेकिन इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि शायद कोई ऐसा मामला था और उसमें जो है ये लड़का डिप्रेशन में था। खुद छलांग लगाने वाला जो है अभी तक जो वहाँ पर लड़के लड़कियाँ मौजूद थी वो यही पॉइंट ले रहे हैं। अभी तक कोई कन्फर्म नहीं कर रहा कि खुदा न खास्ता उसको किसी ने धक्का दिया है। कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि शायद किसी लड़की ने धक्का दिया है, तो इसकी भी अभी तक जो है पुलिस से जो मेरी बात हुई, या सहाफ़ी दोस्त जो वहाँ पे मौजूद हैं वो इसकी नफ़ी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक ये मामला जो है वो खुदकुशी वाला ही है। इसके वाले साहब जो है उनका नंबर भी मेरे पास आ गया, मैं कोशिश करूँगा, इस्लामाबाद बेस्ड है, मैं इंशाल्लाह उनसे बात करके कोशिश करूँगा, उनका इंटरव्यू करके उन्होंने जो बात भी मुझे बताई या उनके वैसे फ़ोन पे बात करके मज़ीद जो चीज़ें इसके हवाले से आएंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस तरह के वाक़यात आपको पता है गुज़श्ता दिनों भी एक वाक़या पेश आया था। एक अलीना नामी लड़की ने जो है वो लाहौर में एक कॉफ़ी शॉप से छलांग लगाई थी और वो भी इसी तरह ही मामला हुआ था और उसके वालिद ने ये बताया था कि बच्ची मेरी डिप्रेशन का शिकार थी, 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, उसने टेबलेट्स नहीं ली थी। मैं इसके ऊपर वो कहते हैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता। इस बच्ची ने वहाँ से छलांग लगाई थी, पहले नीचे आई और फिर उसके बाद कूद के छलांग लगा दी। उससे CCTV फुटेजेस आई थी, लड़की गाड़ी की छत के ऊपर गिरी थी और उसकी मौत वाक़या हो गई थी। उसके वालिद ने मज़ीद किसी कार्रवाई से इनकार कर दिया था और कहा था कि जी मेरी बच्ची जो है वो डिप्रेशन की मरीज़ थी और अल्लाह खैर सलाह, इस मामले को जो है इस तरह ख़त्म कर दिया गया था। ज़ाहिर है इस मामलात में इनमें ये होता ही यही है, जो ये इतने ये क्रिमिनल इस तरह के केसेस होते हैं उनमें होता यही है कि जब अगर घर वाले कार्रवाई ना चाह रहे हो तो उसमें फिर पुलिस भी ज़ाहिर है स्टेट मुद्दई ना बने तो फिर उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता होता। फिर पुलिस ये करती है कि उस फाइल को बंद कर देती है और इस मामले को वैसे ही सपुर्द कर दिया जाता है। एक और केस सामने आया, मैं उसके केस के ऊपर वीडियोस कर रहा था तो उस केस की भी डेवलपमेंट आई है। शारिक जमाल साहब अली, DIG शारिक जमाल साहब जो है जिनकी मौत हुई थी, उस वाक़े को लेकर भी एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है, कोशिश करूँगा उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने जो है वो अगली वीडियो में रखूँगा आपकी खिदमत में। ये वाक़या था बड़ा अफसोसनाक जी। जवान बच्चे आजकल जिन सूरत हाल से दो चार हैं और जिस तरह ये पार्टीज़ और नशा और इन मामलात में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला सबके बच्चों को, मेरे समेत सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वालिदैन से स्पेशल दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पे ख़ास नज़र रखें, ख़याल रखें। बाहर भेजना, बोर्डिंग हाउस में, हॉस्टल्स में भेजना रूटीन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुदारा उनका ये ज़रूर ख्याल रखें कि वो वहाँ किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। किसी ऐसी जगह उनका एडमिशन करवाएं, हॉस्टल्स में या ऐसी जगह जहाँ पे चेक रखा जाता हो कि बच्चा पूरी रात अगर बाहर गया है या कहीं है तो कहाँ गया है। आप ख़ुद भी उसका ज़रूर उसको फॉलो अप रखें, क्योंकि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ज़ाहिर है वालिदैन के लिए पूरी ज़िंदगी का
जो है वो फिर दुख और अफसोस और पछतावा बन जाता है। उसके अलावा तो ज़ाहिर है बंदे के पास कुछ होता नहीं है। अल्लाह सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह इनके वालिदैन को, इस बच्चे के वालिदैन को सब्र दे और अल्लाह उनको जो है इस बच्चे के आगे आसानियाँ करे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नफ्स नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मुज़लिमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।